जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। मंचासी हमारे संगठन के जिला कार्यकारिणी मंडल कार्यकारिणी के हमारे साथी जो आज डिग्री के इस्लाम सभा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी जिला कोर कमेटी की बैठक के हेतु उपस्थित हुए हैं। आप सभी जो भी हमारे बच्चे इस कार्यक्रम स्थल पर आए हैं, शामिल हुए हैं, इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जो हमारे भाई बुजुर्ग इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन एवं चंदन। मैं आपका आनंद से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हूँ और समूचे भारत में अखंड राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जो देश के प्रबुद्ध लोगों ने लिया था, उसका छोटा सा दायित्व हमारे हाथ में भी है और लगातार देश के 29 प्रदेशों में से 24 प्रदेशों में हम लाखों की संख्या में हिंदुत्व को जगाने और हिंदुत्व से संबंधित जो हमारे प्रतीक हैं, जो हमारे उत्सव हैं, जो हमारे जीवन की कार्य पद्धति है, उसको समान रूप से लोगों में फैला करके जो हमारे पूर्वजों की या हमारे जो भी पौराणिक धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अनुसार हम धर्म के साथ और धर्म की पद्धति के साथ लोग खुद स्वयं जुड़ करके और लोगों को जोड़ करके देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर है, जिसमें लगभग 6.5 लाख हमारे हिंदू भाई हमारे कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके समूचे देश के अंदर चल रहे हैं। और आप सभी के को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दुनिया के 4 देश जो हमारे देश से बाहर हैं, 4 देश, वहां से भी कई 100 लोगों की संख्या, हम ये नहीं कहेंगे तो हजारों की संख्या, लाखों की संख्या हमारी हो गई, लेकिन कई 100 संख्या में हम दूसरे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी की स्वर्णिम पताका लहराने में कामयाब हुए हैं, जिसका से आप सभी को जाता है, क्योंकि आप लोगों के दम पर ही सेवा के कार्य हम जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे, हर ग्राम सभा के अंदर जाने में सफल रहे, हर विधानसभा में जाने में सफल रहे और अपने काम के दम पर, अपने नाम के दम पर न करते हुए हम अपने काम के दम पर सभी की चहीते हुए हैं। अभी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर से लगभग 2 किलोमीटर पहले 4 केंद्रीय मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा सामाजिक कार्य करने का पुरस्कार जो है आपके राष्ट्र संगठन को दिल्ली में बुला करके सम्मान पूर्वक दिया गया, जो कि संगठन के लिए हम भी आप सभी की तरह लखनऊ जिले के ही मूल निवासी हैं और आप लोगों के बीच में ही रहकर यहाँ तक पहुंचे हैं। देश के ऐसे कई प्रदेश और जिले हैं जहाँ पर हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी, आपका संगठन अंतर्राष्ट्रीय बहुत मजबूत हो चुका है, लेकिन लखनऊ जिले के अंदर सबसे बाद में प्रचार और विप्रसार हुआ, क्योंकि हमारा मानना था कि पहले हम देश के अंदर एक वातावरण बना लेंगे और उसके बाद हम लखनऊ में आएंगे, जो कि हमारा जनपद है और आप सभी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, बेबी हैं, सभी को मालूम है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। क्षेत्रीय व्यक्ति चाहे जितना मजबूत हो, चाहे जितना गुणी हो, चाहे जितना इसके अंदर यानी ज्ञान और सम्मान का भाव हो, लेकिन क्षेत्र के लोग उसको उस तरीके से भाव नहीं देते हैं जो बाहर के लोग देते हैं। जब इस क्षेत्र के लोगों ने देश से देखा कि हाँ, हमारे क्षेत्र का, हमारे बक्सी तालाब विधानसभा का, हमारे ग्राम अर्जुनपुर का कोई व्यक्ति हिंदुत्व की पताका लेकर पूरे देश में निकला है और उनको दिख रहा है कि मजबूती के साथ देश को और हिंदुत्व को मजबूत करने की कड़ी में हम अग्रसर हैं, तो सभी स्वेच्छा से समर्पण भाव के साथ हमारे साथ, आपके साथ, संगठन के साथ लगातार लाखों की संख्या में जुड़ रहे हैं। मगर अभी भी बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, शक्ति के साथ, नम्रता के साथ, हर तरीके से, क्योंकि संगठन की जो कोर कमेटी होती है वो जान होती है संगठन की। और जैसे कि शरीर को बनाया गया, वर्ण व्यवस्था बनाई गई, तो कैसे जैसे हम लोगों में कहावत है कि शरीर के ऊपर का भाग ब्राह्मण होता है, सर के ऊपर सर जो है ब्राह्मण होता है, सीना क्षत्रिय होता है, पेट पुत्र होता है और पैर वैश्य होता है, पैर शूद्र होते हैं। तो जब तक चारों वर्णों का समावेश नहीं होगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा और वो किसी भी कार्य करने में सक्षम भी नहीं होगा। अगर आपका ऊपर का माला गड़बड़ है और पूरा शरीर सही है, फिर भी कोई डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। अगर आपके
बीच का सिस्टम गड़बड़ है तो फिर ऊपर जहाँ जितना ज्ञान आपके अंदर हो, शरीर ही काम नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? तो जब हम सभी को लेकर के चल रहे हैं बड़े बड़े पदों पर, हमारी 80 वर्ग के शिव कहते हैं शिवसेना, वो शिवसेना नहीं, हम शिवसेना को बनाए शिव सैनिक कहते हैं। जो हमारी 80 मलिन बस्तियों के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, जो 80 कास्ट के हैं, हम लोगों को शिव सैनिक कहते हैं। तो देखने में यह है कि हमको उनको, जिनको मुस्लिम और ईसाई दोनों लोग कमजोर भाव पा करके वहां पर कुछ ऐसी चीजें शुरुआत में हो गई जिनसे वो कुंठित रहे हैं, उन्हीं चीजों को आप प्रलोभन दे करके, धन दे करके, लालच दे करके उनसे धर्म परिवर्तन करा, जो कि लगातार आप देख रहे होंगे कि हमारे पूरे देश के अंदर लव जिहाद बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है, जिसके लिए देश से विरोधी शक्तियां तो लगी हैं, लेकिन विदेश से भी बहुत बड़ी फंडिंग और बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे हिंदू बहन बेटियों को, मुसलमानों को पैसे दे करके, नाम बदल करके, हिंदू बना करके, टीका लगा करके, कलावा बांध करके बच्चियों के पीछे लगाया जाता है, उनका माइंड डिस्टर्ब किया जाता है, माइंड फ्रेश किया जाता है और फिर उनको कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है। कुछ दिनों तक तो ये सामान्य रहता है, फिर 2-4 वर्षों के बाद वही हमारी बहन बेटियां कभी झोले में मिलती हैं, कभी बैग में मिलती हैं, कभी वो नदी में मिलती हैं, कभी वो रोडों पर मारी हुई मिलती हैं। ऐसा ही इसलिए हो रहा है कि धीरे धीरे हमने अपने परिवार का, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का कोई मतलब नहीं रखा। हम कहते हैं कि मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमानों कर रहे हैं, हमारा संगठन मुसलमानों पर कोई टिप्पणी नहीं करता। उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो दिन में एक बार एक जगह एकत्रित होते हैं। हम में से कोई व्यक्ति महीने में एक बार मंदिर नहीं जाता। हम अपने बच्चों को अपने पूर्वजों की, अपने देवी देवताओं की कहानियां, कथाएं बताना ही भूल गए। उनको हम मोबाइल दे दिए हैं, नए एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, नए वो धारावाहिक देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। जब हम अपनी संस्कृति के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो धीरे धीरे ये दूषित समाज और भी दूषित हो रहा है। और हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें। हमारा बेटा स्वयं हमारा पैर नहीं छूता है, हम दूसरे के बेटे से आशा करते हो कि हमारा पैर छूएगा, संभव नहीं। तो शुरुआत हमको खुद से करनी है। और आप ये देखेंगे कि लखनऊ जिले के अंदर अभी जो हम कवियां हैं, हम अच्छाइयां बता रहे हैं, हम दूसरे की अच्छाइयां बता रहे हैं, अपने दुश्मन की अच्छाइयां बता रहे हैं। कि जब भी कोई एक बात होती है, एक मस्जिद उनकी दिल्ली के अंदर है, जितनी भी देश की मस्जिदें हैं सभी के मौलानाओं के मोबाइल नंबर उससे जुड़े हुए हैं। देश में कहीं भी छोटी सी घटना होती है, दिल्ली से एक मैसेज आता है और आधे घंटे के अंदर, नहीं 15 मिनट के अंदर वहां पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं और जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। अभी आपने राजा वाला मामला देखा होगा, हैदराबाद मामला देखा। जो व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा था, हमारी बातों के लिए सबसे मंच पर आकर के मुखर होकर के अपनी बात को रखता था, क्या हुआ? एक छोटी सी घटना पर उसको प्रशासन ने अरेस्ट किया। क्यों किया? क्योंकि मुसलमानों का दबाव था। हिंदू राष्ट्र के अंदर मुसलमानों का दबाव है, उनके दबाव में राजा को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने उन्हें बरी किया। मगर उसके बाद फिर उग्र आंदोलन हुआ, कोर्ट को अपना डिसीजन वापस लेकर के गलत मुकदमे में फिर से उनको अंदर करना पड़ा। आज जब हमारे आसपास कहीं पर भी कोई भी हमारा हिंदू भाई या हिंदू नेता या हिंदू चेहरा कहीं पर भी समस्या में आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि उनकी समस्या है। वो तो हमारी समस्या के लिए दिन रात एक की है, लेकिन हम ना उसके लिए बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न उसके साथ खड़े हो सकते हैं। ये कब तक चलेगा? आखिरकार ऐसा होगा कि आपने पहले भी देखा होगा कि हमारा एक राजा अंग्रेजों से लड़ाई करता था, मुसलमानों से लड़ाई करता था, दूसरा खड़ा हुआ देखता था। क्या उनसे हो रहा है? उनसे हो रहा है, हमसे क्या मतलब है? जब दूसरे दिन जब उनके ऊपर नंबर आता था वो कहता था भाई हमसे क्या मतलब है? तो जब तक हम एक दूसरे के सुख और दुख में समान रूप से सहभागी नहीं होंगे और दूसरे का जो दर्द हम अपना दर्द नहीं समझेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। संगठन के माध्यम से देश के अंदर कम से कम 6 मंदिरों का निर्माण 3 से 3.5 वर्षों में करा है। अभी जौनपुर के अंदर 5 तारीख को एक हमारे जिला अध्यक्ष हैं राम रतन गिरी, उनके सहयोग से और उनकी टीम थी उसके सहयोग से लगभग 7 करोड़ का मंदिर जौनपुर के मणियाहू विधानसभा के अंदर बनाया, जिसमें हमारी टीम को, आप सभी को उस कार्यक्रम में उपस्थित होना है। और बहुत बड़ा भंडारा, लगभग 5 से 6 हजार लोगों से ज्यादा की संख्या आपको वहां पर उपस्थित होगी। आप त्रिपुरा के अंदर
साढ़े 8 एकड़ के अंदर मंदिर बनाया गया। मतलब आपके गाजियाबाद के अंदर भी 2 मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक बन चुका है कि लगातार प्रयास में है कि उसको जल्द से जल्द बना करके लोगों की पूजा पद्धति के लिए दे दिया जाए। हमें वो सरकार मिली, वो स्वर्णिम समय मिला है, वो ऐसे लोग मिले हैं कि जिनसे भारत का जो कहते हैं भारत उदय, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा भारत उदय, तो नाम हम कब से सुन रहे हैं, लेकिन भारत का उदय पूरे विश्व पटल पर अब हुआ है, क्योंकि केंद्र में जो हमारे आपके प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो दिन रात कम से कम 17 घंटे देश को कैसे हम सिरमौर बनाएं विश्व का, कैसे विश्व गुरु बनाएं, किस तरीके से हम अपने आप को, अपने लोगों को हर चीज से, चाहे सैनिकों का हो, चाहे भोजन का हो, चाहे दवाइयों का हो, या हर क्षेत्र में कैसे अपने आप को हम मजबूत करें कि हम दूसरे पर डिपेंड न रहें। कोविड काल के अंदर भी उन्होंने जिस तरीके से हमारे इतने बड़े देश, क्योंकि 29 प्रदेशों के अंदर आपकी इतनी जनसंख्या है कि इतने में कम से कम विदेश के अंदर 10 देश या 15 देश बन जाए। ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ है, 1.5 करोड़, 2 करोड़, आप 140 करोड़ के लगभग संख्या में घुसपैठिए कितने हैं, शरणार्थी कितने हैं, बांग्लादेशी कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है। सबसे बड़ी संख्या समस्या हमारे देश के अंदर घुसपैठिए है। लगातार जो हमारे पड़ोसी मुल्क मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां से विस्थापित लोग देश के अंदर आ रहे हैं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार कर रहे हैं और उनको जानबूझ करके पहला अधिकार दिया जा रहा है। जितनी भी दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है जो कि बढ़िया थी, केजरीवाल ने एक सोची समझी रणनीति के वोट बैंक के कारण उन लोगों को पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, आधार कार्ड और सारी सेवाएं देना प्रारंभ कर दी। कोविड काल में उत्तर प्रदेश, बिहार के जितने भी लोग वहां पर प्रवासी मजदूर की रूप में काम कर रहे थे, उनको इतना प्रताड़ित किया, न उनको भोजन दिया गया, न उनको पानी दी गई, न उनका स्वास्थ्य का कुछ दिया गया, जिस कारण वो दिल्ली छोड़ करके अपने अपने गृह जनपदों को वापस आए और जितने भी वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन लोगों को सारी सुविधाएं दी गई। बोले कि ऐसा है 5-5 लाख लोगों का भोजन एक जगह दिल्ली के अंदर बनवा रहे हैं, इस स्थिति में और मीडिया ये ढूंढती रही कि वो 5 लाख लोगों का भोजन बन कहाँ रहा है। मीडिया को कहीं पर 5 लाख लोगों का नहीं, 5000 लोगों का भोजन बनता कहीं पर नहीं दिखा और वो पर डे 5 लाख लोगों को कोविड में भोजन करा रहे। दिल्ली के अंदर आए, झूठे वादे किए, लंबी लंबी बातें रखी और दिल्ली को एक कहते हैं कि शराबियों का गढ़ बना दिया, जो कि आप लोग अखबार टीवी के माध्यम से देखते होंगे। और अभी चुनाव हुआ था लगभग 6 महीने 1 साल पहले आपका पंजाब का, दिल्ली के अंदर हर गली में हर दरवाजे पर ठेका खुलवा देता है और पंजाब में जाकर के कहता है नशा खत्म कर देंगे, युवकों के अंदर नशे का कहीं अता पता नहीं रहेगा, हमको वोट दीजिए, आप हैं हम हैं। हम लोगों ने उसकी एक बार फिर बात करी। आज वो क्या कहता है, खालिस्तानियों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके एक अलग राष्ट्र बनाने का अंदर खाने से प्रयास कर रहा है। उसके लिए हम लोगों को सजग रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने अंग्रेजों के बाद बहुत लंबे दिनों तक देश पर राज किया, उनका एक नेता जो है भारत जोड़ो अभियान में गया। अगर भारत जोड़ो अभियान ये कर रहे हैं तो भारत को तोड़ा किसने? भारत के टुकड़े पाकिस्तान बांग्लादेश किसने किया? जिसके पूर्वज लगातार भारत को तोड़ते रहे, उसका एक व्यक्ति आए करके ये कहता है कि भारत जोड़ने का, अगर भारत को जोड़ना है तो हम बांग्लादेश में जोड़ो, पाकिस्तान में धरना दो, तब भारत जुड़ेगा, ऐसे थोड़ा जुड़ेगा। किसको बेवकूफ बना? अभी आपने परसों देखा उन्होंने अपनी संसदीय क्षेत्र से 4 बातें बोली कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी, हम और हमारा पूरा खानदान मुसलमान, हम अगर सत्ता में आते हैं, केंद्र में हम आते हैं तो 50,000 करोड़ का कर्ज हम पाकिस्तान को देंगे। अगर उनकी सरकार आती है 50,000 करोड़ का लाख का जो है कर्ज जो है पाकिस्तान को देंगे और 20 वर्षों के लिए देंगे और उस पर कोई क्या नहीं। तो अगर इस तरीके के लोग सत्ता में दोबारा वापसी करेंगे तो हम लोगों का जीवन क्या होगा, ये क्या भयावह स्थिति होगी, आप लोग अंदाजा लगाइए। कहते थे दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र है। अगर लोगों से पूछा जाए दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र कौन है, तो बता सकता है हिंदू राष्ट्र
था, अब है नहीं। अभी 5 साल पहले था मगर है नहीं। अब हमको अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसे बनेगा? तो जो पहले बना था उसको तैयार किया जाए। तो मोदी जी और केंद्र की सरकार पूरी तरीके से लगी है कि नेपाल को पुनः एक बार हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उसके बाद भारत का नाम बनाया। अभी आपने 10 दिन पहले देखा होगा कि लोग मोहन भागवत जी को गालियां दे रहे हैं, मोहन भागवत जी की बुराई कर रहे थे। मोहन भागवत जी मुसलमानों पर मुसलमानों की इतनी हिंदू कैसे है? और हर बात में मुसलमानों को कहते हैं कि वो हिंदू है, बड़ा है, जनाक है। लेकिन 10 दिन पहले पूरे मुसलमानों के जितने बड़े उलमा थे, उनका जो लीडर, उसके साथ दिल्ली के अंदर बंद कमरे के अंदर मीटिंग हुई। और मीटिंग से निकलते पीआईपी क्या है वो एक्शन हुआ। हजारों ऐसे लोग जो देशभक्ति गतिविधियों में लिप्त थे, जो गलत तरीके से पैसे ला करके हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे देश की सरकार को और देश के जो हमारा ढांचा है उसको विखंडित करने का काम कर रहे थे। एक साथ में हजारों लोगों को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया गया, जो कि उसमें से कुछ लोग हमारे क्षेत्र के भी निकले हैं, कक्सी तालाब के भी निकले हैं, कमजा के भी निकले हैं, अटरिया के भी निकले हैं, मड़ियाओं के भी निकले। यानी ये सब कुछ हमारे आस पास हो रहा है और हमारे बीच है। जम्मू कश्मीर से मालदार प्रदेश कोई नहीं, सबसे महंगी चीजें वहीं होती है, चाहे सेब हो, चाहे आपकी लकड़ियाँ हो, हर चीज वहीं पर महंगी सी बनी होती है। वहाँ के लोग क्या करते थे 10 मंजिल है 15 की, ये 2 मंजिल है 4 मंजिल, एक गाड़ी है 4 गाड़ी, यही करते। एक लाइसेंस नहीं ले पाए, एक अभ्यास नहीं ले पाए। एक दिन ऐसा आया कि एक रात में ही कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को अपने लड़का बच्चा मेहरबा बिटिया को छोड़ के भगना पड़ा के निकलना। आज देश के अंदर 9 प्रदेश ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हिंदू हो चुका है। 9 प्रदेशों में मुसलमान हावी हो चुके हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। 3 प्रदेशों के अंदर 1 से 2 वर्षों के अंदर हो जाएगा। उनके लिए 56 देश हैं, मुसलमानों के लिए 56 देश हैं। आप कहाँ जाओगे? कौन सा देश आपको ले लेगा? अमेरिका ले लेगा, इंग्लैंड ले लेगा, पाकिस्तान ले लेगा, बांग्लादेश वो लेने वाला है? आपको कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। तो जो ये आखिरी चारा आपका बचा है, तो इसको सुरक्षित रखें और इसी कार्य को सुरक्षित करने और आप लोगों के नहीं, इन लोगों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाहिनी दिन रात एक करें। ये होगा कैसे? जब आप हमारे विजन के साथ लगेंगे। हमारा काम है सेवा। देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी मोदी जी और योगी जी की। संगठन कैसे चलेगा, संगठन के लोग संगठित कैसे होंगे, हमारे सनातन धर्म के काम कैसे होंगे, हमारे हिंदू भाई जहाँ पर सताए जा रहे हैं उनकी आवाज कौन बनेगा, हमारी गरीब बहन बेटियों की शादी कैसे होगी, इसकी जिम्मेदारी संगठन ने लेना। कि हम इन क्षेत्रों में काम करेंगे। बरसात का मौसम था, हमने सभी से कहा था कि अपने अपने स्तर से एक पेड़, मैं किसी से नहीं कहता 10 पेड़ लगाओ, लेकिन एक पेड़ लगाइए और खाना खाने के बाद हाथ को उसी पेड़ में धो दो, पेड़ चल जाए। अगर खाना खाने के बाद हाथ भी आप पेड़ में धोते हो तो भी वो पेड़ चल जाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी है हम लोग। और आने वाले समय के अंदर हम आप लोगों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, संगठन के लोगों के माध्यम देश में 5 लाख लोगों के साथ अपने विजन में जोड़ करके 5 लाख लोगों के साथ और 5 लाख लोगों के हाथ से 25-25 पेड़ लगवाने का हमारा संकल्प है। और अगर 5 लाख लोग 25-25 पेड़ लगा लेंगे, 125 करोड़ पेड़ हमारे देश की हो जाएगी। संख्या कितनी है? 140 करोड़। तो ऑलरेडी 30-40 का 50 करोड़ नहीं, कई करोड़ पेड़ लगे हुए हैं। अगर सभी के नाम से एक पेड़ हिस्से से लग जाएगा तो पोल्यूशन नहीं रहेगा। क्योंकि इसी समय आप देख लीजिए, कुछ ऐसे महानगर है जहाँ पर इन बच्चों को बिना मास्क के नहीं भेजा जा सकता, ना आप लीजिए, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो चुका है कि सांस लेना मुश्किल है। क्योंकि बाबा ने पेड़ लगाए नहीं, पेड़ काटे, पिताजी ने लगाए नहीं, काटे, हम भी वही कर रहे हैं। तो अकस्मात आप देखिए, जो हमको फ्री में ऑक्सीजन मिलती थी, आज पैकेटों में ऑक्सीजन मिल रही है। अगर हम लोग अभी कभी नहीं मिले तो पीठ पर सिलेंडर बांध के चलना होगा, ऑक्सीजन मिलेगी। तो हर बिंदु ऐसे हैं जिस तरीके जल की कमी आ रही है, जहाँ पर आपको 20 हाथ के नीचे पानी मिल जाता था, कई सैकड़ों हाथों के नीचे पानी लेना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे जो भी हमारे भंडारण है, चाहे वो तेल का हो, चाहे मीडिया का, ऑक्सीजन का हो या दूसरे चीजें हो, क्योंकि संख्या हमारी बहुत ज्यादा है। एक घर के अंदर अगर 10 लोग हैं तो भरण पोषण हो सकता है। अगर एक ही घर के अंदर 100 लोग हो जाएंगे तो कैसे भरण पोषण होगा?
जो भी आ रहा है, हिंदुस्तान को धर्मशाला समझा, कोई बांग्लादेश से चला रहा है, कोई नहीं चला, तो सबसे पहले हमको जो घुसपैठिया हमारे देश के अंदर और हमारे देश के संसाधनों पर अपना अधिकार जमाए हुए, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि इनको चिन्हित किया है हमारे देश के, नहीं उनको उठा के किया बाउंड्री है, लेकिन जो बिल है हम उधर 2 को भेजते हैं, 4 उधर से आ जाते हैं। तो जहां से आ रहे हैं, अब ये मानिए 3 जगहों से देश के अंदर घुसपैठ होती है। मोदी सरकार ने 2 जगहों को एकदम ब्लॉक कर दिया, वहां से परिधा पर नहीं आ सकते, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने मोदी जी का साथ दिया। तो जो भी घुसपैठ हो रही है, जो भी आवागमन हो रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के रास्ते से देश के अंदर घुसपैठ कराई जा रही है, जिसमें ममता बनर्जी को सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए वोट चाहिए, वोट के लिए उनको ये सब करना पड़ रहा है। तो सरकार से हम लोग भी दबाव बनाए हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाली यहाँ पर